आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? अच्छा, आज हमारा टॉपिक है रीनल फिजियोलॉजी। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने फर्स्ट एड से और रफ़ी से रीनल कंप्लीट कर लिया अपना? फर्स्ट एड से आप लोगों का रीनल कंप्लीट हो गया है? अच्छा, मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ AA 4th एडिशन से रीनल फिजियोलॉजी, ठीक है? पेज नंबर 94, बुक का पेज नंबर और PDF का पेज नंबर है 50, ठीक है? चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो MCQs आप लोगों को क्लियर ना हुआ वो मुझे बता दीजिएगा, रिपीट कर दूंगी मैं वो, ठीक है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इट इज़ मेजर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना, हम उसे किन 3 चीज़ों से मेजर कर रहे होते हैं? मैनिटोल, इनोलिन और सल्फेट से। प्लाज्मा को कैसे मेजर कर रहे होते हैं? इवांस ब्लू राइजा से, ठीक है? और टोटल बॉडी वाटर को हम कैसे मेजर कर रहे थे? रेडियो एक्टिव वाटर से, हैवी वाटर से और एंटीपायरीन से, ठीक है? अब नेक्स्ट वही चीज़ आ गई है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो हमारे पास कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमने प्लाज्मा को माइनस कर देना होता है, ठीक है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जब हम प्लाज्मा को माइनस कर देंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास कितना बचता है? 11 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है? ऑटो रेगुलेशन ऑफ द किडनी किसका मैकेनिज्म है? ट्यूबलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, ये करवाता है, ठीक है? शॉर्टेस्ट ट्रांजिएंट एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ये क्या करवाते हैं? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं स्मॉल वेसल्स की, ठीक है? विच हार्मोन मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स? तो अल्डोस्टेरोन हमारे पास क्या करवाता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन कर रहा होता है। और कौन सा हार्मोन है जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा होता है? ये आप लोग आंसर करेंगे। ऑस्मोलैरिटी को कौन मेंटेन करता है? अगर आपके पास एग्जाम में सेम स्टेटमेंट होती है विच हार्मोन मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? देन आपका आंसर होता ADH, ठीक है? ADH, गुड। ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ मुझे रिस्पॉन्ड करते जाना है कि आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही, स्पीड ज़्यादा है, कम है, ठीक है? एरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? तो एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रेट होती है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी सेल से, ठीक है? जे सेल्स, ठीक है? ये क्या चीज़ किस चीज़ को रिलीज करते हैं? रेनिन को रिलीज करते हैं, ठीक है? सब्सटेंस हैविंग मोर प्रॉपर्टीज दैन इनोलिन इज थॉट टू हैव। अगर एक सब्सटेंस है उसकी इनोलिन से उसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा है तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? फिल्ट्रेशन रेट उसका ज़्यादा होना चाहिए और नेट सिक्रीशन, ठीक है? कि जितना वो फिल्टर हो रहा है वो सारा बॉडी से सिक्रेट हो जाए, ठीक है? एब्जॉर्ब ना हो। रेनिन कौन सिक्रेट करता है? जे सेल सिक्रेट करता है। और एरिथ्रोपोइटिन कौन सिक्रेट करता है? अभी हमने ऊपर किया था। एरिथ्रोपोइटिन कौन सी चीज़ सिक्रेट करती है? कौन सा ऑप्शन चूज करना था आपने इसमें से? एरिथ्रोपोइटिन इट इज सिक्रेटेड बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज इंक्रीज इन द रेनिन लेवल? कौन सी चीज़ है जो रेनिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है? ये हमारे पास डिक्रीज स्ट्रेच ऑन द कार्डिक रिसेप्टर्स, ये ना ऑपोजिट होते हैं। कार्डिक रिसेप्टर की स्ट्रेच की जो बात है ये एट्रियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एट्रियम की। अगर हमारे पास रेनिन का रिलीज ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है एट्रियम के ऊपर जो कार्डिक रिसेप्टर्स हैं उनका स्ट्रेच डिक्रीज है एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास रेनिन का लेवल बॉडी के अंदर कम है तो स्ट्रेच ज़्यादा होगा, ठीक है? मतलब इसके ऑपोजिट ही काम कर रही होती है दोनों, इनहिबिटरी रोल होता है। रेनिन इज परसिस्टेंटली इंक्रीज, किसके अंदर इंक्रीज करता है? मैलिग्नेंट फेज ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन इट इज। अगर यहाँ ऑप्शन के अंदर सेकेंडरी एसेंशियल हाइपरटेंशन होता तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते, ठीक है? सेकेंडरी एसेंशियल हाइपरटेंशन इट इज़ ग्रेटर देन मैलिग्नेंट एसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है? इन समर फास्टिंग मैन हैज़ कंसनट्रेटेड यूरिन। अब गर्मियों के अंदर एक आदमी है
वो भूखा है, ठीक है, अगर उसे कंसंट्रेटेड यूरिन कहते हैं, बहुत कम यूरिन आ रहा है उसे, तो उसकी कॉज क्या है? ड्यू टू इंक्रीज एडीएच। एडीएच का कोई मुझे रोल बता सकता है यहाँ पे? एडीएच का क्या रोल होता है? एडीएच की वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों आ रहा है उसे? एडीएच का रोल क्या होता है? एडीएच हमारे पास क्या करता है? वाटर की एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है ना, तो जो सारा बॉडी के अंदर वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन के अंदर वाटर आएगा ही नहीं, तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा ना, ठीक है। 8 years old patient presented to the clinic with periorbital edema. His lab show protein greater than 3.5 gram per deciliter. What is the probable cause? Cause क्या होगी उसकी? या तो उसकी बॉडी से ये नेफ्रिटिक की बात करे या नेफ्रोटिक की बात कर रहा है, ठीक है, ये उसी उन्हीं दोनों कंडीशन की बात करें कि या तो एल्ब्यूमिन लॉस हो गई या सोडियम बॉडी में रिटेंशन स्टार्ट होगी, इसकी वजह से बॉडी में 8 साल के बच्चे के अंदर पेरी ऑर्बिटल एडीमा है, और जब आपने उसके लैब्स करवाई तो उसकी प्रोटीन जो है वो 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आई है, ठीक है। आफ्टर स्वेटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन द होम्योस्टेसिस। अब वो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो सोडियम का रोल है, ठीक है। स्वेटिंग के बाद बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास सोडियम जो है, जहाँ सोडियम होता है वो अपने साथ वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, इस तरीके से वो इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर फाउंड इन द आईसीएफ एज कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? सोडियम। सोडियम सेल के बाहर पड़ा होता है ना, तो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट्स एंड एल्ब्यूमिन। आफ्टर आरटीए ड्यू टू हेमरेज ए पर्सन विद 2 लीटर ब्लड लॉस द वॉल्यूम रिस्टोर्ड बैक। अब बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ है जो दोबारा वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी मैक्सिममली? अर्ली डीसीटी। इसका आंसर आप क्या चूज करेंगे? अर्ली डीसीटी, ठीक है। अगर हेमरेज में, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि हेमरेज के अंदर कौन सा पार्ट है मोस्ट जो नेफ्रॉन का अफेक्टेड होता है यानी कि डैमेज हो जाएगा, वो आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन अल्फा। लेकिन हेमरेज के अंदर दोबारा सारी बॉडी का जो वाटर है उसकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन या ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर कौन कर रहा होता है? अर्ली डीसीटी, ठीक है। कैसे? रैस मैकेनिज्म के थ्रू। वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम द प्लाज्मा टू द इंटरस्टिशियम, कैसे? थ्रू फिल्ट्रेशन, ठीक है। वाटर एंटर इनटू द सेल और वाटर एब्जॉर्प्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पोर्स, लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैसे जाएगा? फिल्ट्रेशन के थ्रू। आफ्टर मैराथन रेस ए पर्सन लॉस 2 liters ऑफ स्वेटिंग, मतलब उसको स्वेटिंग के अंदर 2 liters लॉस हो गया। ही ड्रिंक्स 2 liter ऑफ वाटर, अब उसने दोबारा 2 लीटर पानी पी लिया है, तो अब क्या होगा? सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पानी पी लिया है ना उसने, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन डायलाइसिस। अच्छा, ये ना आपकी सीक्वेंस बनी हुई है 16 एमसीक्यूज की, बहुत अच्छी। रफ़ी के सबसे लास्ट के अंदर जो पेज दिया हुआ है ना, उसके अंदर एक सीक्वेंस बनी हुई है, ठीक है। तो जब अगर डॉक्टर हमसे आपको रफ़ी करवाएंगे तो आपने वो सीक्वेंस बहुत अच्छे से कर लेनी है कि कौन कौन सी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन चारों ऑप्शंस में पहले होता है, ठीक है। ये बहुत दफ़ा जब आप एस्किज करेंगे तो ये एमसीक्यूज आप बहुत दफ़ा देखेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस वाइज ऑप्शन को लेके चलना है। इन डायलाइसिस पेशेंट एक्यूरेट क्लिनिकल वे ऑफ मॉनिटरिंग जीएफआर को कैसे मेजर करते हैं? इनोलिन के थ्रू, मेजर्ड बाय इनोलिन। एस्टिमेट क्लिनिकली बाय क्रेटिनिन। एंडोजेनस सब्सटेंस टू मेजर द जीएफआर कैसे मेजर करते हैं? क्रेटिनिन के थ्रू। और रीनल प्लाज्मा फ्लो को कैसे मेजर करते हैं? PAH, ठीक है। डॉक्टर फरहाना ने इसकी सीक्वेंस लिखी हुई है, हम रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। डिक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, then decreased intracellular fluid osmolarity,
डिक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और डिक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, सही है। लेकिन ना ये सीक्वेंस आपने थोड़ी सी, आप लोगों ने रफ़ी का जो लास्ट वाला बिल्कुल जो टॉपिक है वो कर लिया है? अच्छा देखिए, अगर यहाँ ऑप्शन में होता ना चार्ली के अंदर के डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो उन्होंने ऑप्शन के अंदर इंक्रीज दिया हुआ, इसलिए अपने ऑप्शन चार्ली को चूज नहीं किया। ठीक है, और पानी पीने की वजह से तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। रेड ब्लड सेल्स इज केप्ट इन द हाइपरटोनिक्स सोल्यूशन कॉन्टेनिंग यूरिया, व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या आएगा, पहले तो सेल श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा, फिर वो फट जाएगा। ठीक है, patient presented with decreased blood pressure, hypotension, which one of the following will secreted enzyme to normalize the blood pressure। कौन मेंटेन करता है, जेजी सेल से भी क्या हमने क्या बात की थी, क्या रिलीज होते हैं, रेनिन। अच्छा डॉक्टर फरहाना, ये ऊपर आप कोई क्वेश्चन कर रही हैं या वैसे ही आपने बताया है? अच्छा कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, मैं रुक जाऊंगी तब तक। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज डिफरेंट फ्रॉम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या चीज़ होती है, इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं। आफ्टर आरटीए जीएफआर डिक्रीज्ड इन पेशेंट केम विद एक्सेसिव ब्लीडिंग। जीएफआर डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जीएफआर का आर्टीरियल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो गया है। ठीक है, किडनी के अंदर कौन सा ऐसा बफर होता है जो प्लाज्मा में नहीं होता, तो वो अमोनिया होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज कहाँ से होती है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। अच्छा, हर चीज़ की मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन 100%। अच्छा, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन 100% होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, आप लोग फर्स्ट एड करके आए हैं, सोडियम और वाटर की कितने % रीएब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से? कितने % होती है सोडियम और वाटर की? इसकी होती है 67%। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट एड में किया होगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि डिक्रीज इन नर्व एक्शन पोटेंशियल एक्साइटेबिलिटी ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट इज़ ड्यू टू हाइपोकैलीमिया। जब सेल के अंदर पोटाशियम ही नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा? ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल की एक्साइटेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आपको हमेशा कंफ्यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अगर पोटाशियम कम है तो नर्व का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी, मतलब एक्शन पोटेंशियल इतना जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, हाइपरकैलीमिया के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम कम है तो एक्शन पोटेंशियल की स्लोप डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब उसकी हाइट। हाइपरनेट्रीमिया सोडियम ज़्यादा है तो एक्शन पोटेंशियल की स्लोप भी ज़्यादा होगी। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं अगर कैल्शियम बॉडी में लो है तो एक्शन पोटेंशियल की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों, इसकी कोई मुझे रीज़न एक्सप्लेन कर सकता है? कैल्शियम कम है लेकिन एक्शन पोटेंशियल की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा क्यों हो रही है? इसकी रीज़न पता है किसी को? इसकी रीज़न ऐसे होती है कि कैल्शियम जब ज़्यादा होता है ना तो वो सेल के अंदर, सेल के बाहर गेट के ऊपर स्टॉप कर रहा होता है सोडियम को। मतलब जैसे एक घर के बाहर एक गेट कीपर होता है ना, वो किसी घर की हिफाजत करता है, वो किसी को भी घर के अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, तो अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो एक्शन पोटेंशियल इतना जनरेट नहीं होता, लेकिन कैल्शियम अगर कम है तो सेल के ऊपर वाले गेट के ऊपर कोई भी उसे अंदर रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो सोडियम जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल में एक्साइटेबिलिटी इनके स्लोप उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा तो एक्शन पोटेंशियल की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी और हाइपरकैल्सीमिया के अंदर उसकी एक्साइटेबिलिटी कम होगी। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ब्लड बफर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो कौन सा होता है? बाइकार्बोनेट। मेजर ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियम और प्लाज्मा का बफर कौन सा होता है? बाइकार्बोनेट। और मेजर रेड ब्लड सेल्स का बफर कौन सा होता है? रेड ब्लड सेल्स में क्या पड़ी होती है? हीमोग्लोबिन। इंट्रा सेल, सेल के अंदर क्या पड़ी होती है? प्रोटीन, वो एक्ट एज ए बफर।
रीनल का बफर क्या होता है? फॉस्फेट। लेकिन अब इसमें डिफरेंस है, एक्सक्लूसिव रीनल बफर कौन सा है? अमोनिया। लेकिन अगर हम बात करें यूरिनरी बफर कौन सा है, उसमें से क्वांटिटेटिवली अमोनियम है। बोन्स के अंदर बफर कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। GFR इंक्रीज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये इसकी फर्स्ट एड के अंदर भी इसका टेबल आपको बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। GFR इंक्रीज कौन कौन करता है? एफरेंट आर्टेरियोल्स की डायलेशन, एफरेंट आर्टेरियोल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन और डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। और GFR को डिक्रीज कौन करा होता है? एफरेंट आर्टेरियोल की अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, एफरेंट आर्टेरियोल्स की अगर डायलेशन हो जाए, इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन या यूरेटर की अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने कि प्लाज्मा कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाए, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। प्लाज्मा प्रोटीन अगर कम है तो GFR ज़्यादा है, GFR कम है तो प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा है। ब्लड फ्लो ऑफ द रीनल सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, आप लोगों के MCQs क्लियर भी हो रहे हैं या मैं बस पढ़ाती जा रही हूँ? समझ आ रहा है सबको? मुझे एक दफ़ा बता दें, अगर कोई MCQs में कन्फ्यूजन है तो वो भी मुझे बता दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। साथ साथ बताते जाएं मुझे। हो रहे हैं क्लियर? अच्छा, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझे वहीं रोक देना है, ठीक है। स्पीड ठीक है, थोड़ी ज़्यादा या कम? फास्ट तो नहीं चल रहे? ट्वेंटी सिक्स में रिपीट कर देती हूँ अभी। अच्छा, 26 ना डॉक्टर अनम, आपने अगर फर्स्ट एड का एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर 4 चीज़ों के बारे में बात की गई है, ठीक है। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दिया हुआ है फर्स्ट एड में से, उसमें हर एग्जाम में उसमें से MCQs लाजमी आता है, ठीक है। तो वहाँ बात की गई है कि GFR इंक्रीज कब होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। नॉर्मली कितना होता है? 120 तक होता है। अब कहते हैं कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से GFR ज़्यादा हो जाता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से GFR कम हो जाता है। तो GFR इंक्रीज कब होगा? जब GFR को कौन सी जो आर्टरी है उसका ब्लड आगे से आ रहा होता है, उसे कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल से GFR को ब्लड आ रहा होता है और एफरेंट से वो निकल जाता है, एग्जिट कर जाता है, ठीक है। अब अगर जहाँ से ब्लड आ रहा है किडनीज के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, उसे कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स, अगर वो डायलेट हो जाती हैं आर्टरीज तो GFR ज़्यादा हो जाएगा। और एफरेंट जहाँ से ग्लोमेरुलस के अंदर से वो सारा रीनल ब्लड फ्लो एग्जिट कर रहा है, उसे कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स, अगर आप फर्स्ट एड की आपने पिक्चर देखी हो तो, ठीक है। तो कहते हैं कि जो एफरेंट जहाँ से वो एग्जिट कर रहा है सारा ब्लड, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो GFR ज़्यादा हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन जो मेंटेन कर रही होती हैं ऑनकोटिक प्रेशर को, अगर प्लाज्मा प्रोटीन, इसका इन्वर्स रिलेशन होता है GFR के साथ, ठीक है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम होती है तो GFR ज़्यादा होता है, और GFR अगर कम होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब नीचे वाले में भी सेम ऑपोजिट चीज़ें हैं जो हमने ऊपर बात की, सिर्फ एक और बात उसने बात की है कि जो यूरेटर की अगर कोई कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है या यूरेटर के अंदर कोई स्टोन आ गया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कोई भी ऐसा मसला जिसकी वजह से यूरेटर में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है और सारा यूरिन वापस किडनी के अंदर आ रहा है, तो तब भी GFR डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया? 26 विच हार्मोन वर्क ऑन द किडनी, किडनी के ऊपर कौन सा वर्क कर रहा होता है? आल्डोस्टेरोन। अच्छा, एनॉइंग गैप, अब देखिए इतनी छोटी सी चीज़ है लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको यही प्लस माइनस इतना कंफ्यूज कर रहे होते हैं बच्चे एग्ज़ाम दे के आके कि उन्हें एनॉइंग गैप का फॉर्मूला आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता, और जिनको आ रहा होता है वो प्लस माइनस की वजह से इतना ईजी MCQs अपना मतलब गलत हो जाता है उनका, ठीक है। तो आपने एनॉइंग गैप का आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए, सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, इनका अगर डिफरेंस 30 तक आ जाए, नॉर्मल एनॉइंग गैप कितना होता है आपके पास? फर्स्ट एड पढ़ के आए हैं ना अभी आप लोग। नॉर्मल एनॉइंग गैप कितना होता है? सर मुझे इसी का बता दें, ये एनॉइंग गैप ज़्यादा या कम है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? क्वेश्चन के अंदर जो एनॉइंग गैप है वो ज़्यादा है या कम है?
यहाँ ज़्यादा दिया हुआ है नॉर्मल एनोइंग गैप 8 से लेके 12 तक होता है, कुछ बुक में 8 से लेके 16 तक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, हाइपरकैलेमिया लीड्स टू क्या करवाती है, फ्लैसिडिटी करवाती है मसल्स के अंदर, ठीक है, ओवरऑल बॉडी के अंदर। किडनी एक्टिवेट किसको एक्टिवेट करती है, कोलिकाल्सिफेरोल। ये क्या चीज़ होती है कोलिकाल्सिफेरोल, अजीब सा नाम लिखा हुआ है इन्होंने, कोई बता सकते हैं कोलिकाल्सिफेरोल क्या है, किडनी से किस चीज़ को एक्टिवेट करवाती है, किसका नेम है ये कोलिकाल्सिफेरोल, ये आप सबको आता होगा, विटामिन डी को कहते हैं ना कोलिकाल्सिफेरोल, ठीक है। आल्डोस्टेरोन का एक्शन क्या होता है, डिस्प्लेस करता है सोडियम फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ए पेशेंट विद सवियर डायरिया हो रहा है, ठीक है, व्हाट इन्फ्यूजन विल बी गिवन। अच्छा जब भी डायरिया होता है ना तो आपने फर्स्ट एड के अंदर रफ़ी का सर ने, मैं आपसे यही बार बार पूछ रही हूँ, रफ़ी के अंदर जो बिल्कुल लास्ट वाला रफ़ी का पॉइंट है वो सर ने करवा दिया आपको, या अभी रफ़ी करवानी है सर ने। अच्छा ये वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। ए पेशेंट विथ सवियर, रफ़ी नहीं हुई अभी, अच्छा ठीक है चलिए, वहाँ ये पॉइंट ना डॉक्टर हमसा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ये बहुत मुश्किल सा पॉइंट है, ठीक है। ए पेशेंट विथ सवियर डायरिया, डायरिया में उसे वट इन्फ्यूजन, लेकिन आपने एज ए डॉक्टर उसे क्या इन्फ्यूजन करनी है, टू इंक्रीज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक ऐसी इन्फ्यूजन देनी है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, कॉजिंग प्लाज्मा की वो एक्सपेंशन करवा ले आफ्टर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वो हम क्या देंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन देंगे। हाइपरटोनिक कौन सा है, 1 लीटर ऑफ NS कॉन्टेनिंग 3% ऑफ नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, एन सोडियम क्लोराइड उसमें 3% है, ठीक है। तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं हम। इसने, इसका रोल क्या है, इसने सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंक्रीज कर देना है, क्योंकि डायरिया में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वाटर लॉस हो रहा होता है, ठीक है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल हमने एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ही कंपनसेट करना है, क्योंकि डायरिया में वहीं से सारा फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, ठीक है। वेजोप्रेसिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय, कौन उसे इंक्रीज करा होता है, अगर ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर एट्रिया के अंदर प्रेशर कम है तो वो इंक्रीज हो रहा होता है, और अगर वेजोप्रेसिन है, वेजोप्रेसिन का दूसरा नेम आप बता सकते हैं, वेजोप्रेसिन किसका दूसरा नेम है, ADH का, ठीक है। अगर ADH कम हो रहा है तो एट्रियम के अंदर जो प्रेशर है राइट एट्रियम में वो ज़्यादा होगा, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा ABCs वाला टॉपिक आप सबने कर लिया फर्स्ट एड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में 2 से 5 MCQs ABCs के ही एग्जामिनर उठा के देता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से लाजमी आपको MCQs आएगा। ABCs कर ली आप लोगों ने फर्स्ट एड से, चलो मैं आपको करवा देती हूँ। ABCs में pH अल्कलाइन साइड पे बात करें 7.54, कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल है 40 पे है, बाइकार्बोनेट्स इंक्रीज्ड एंड 29, एसिड बेस्ड डिसऑर्डर क्या आएगा इसके अंदर, pH ज़्यादा है तो वो अल्कलोसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने उसे कंपनसेट नहीं किया, और बाइकार्बोनेट अगर ज़्यादा है तो वो मेटाबॉलिक है, तो आपका आंसर क्या बना, अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अमोनिया इज यूरिनरी बफर, क्यों, क्योंकि ये इम्परमिएबल टू एब्जॉर्ब द NH4। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होती हैं, उसमें बाइकार्बोनेट 24 से ज़्यादा होता है, ठीक है, या 26 से ज़्यादा होता है अक्सर MCQs में। प्लाज्मा क्लियरेंस ऑफ PAH इज़ यूज टू मेजर रीनल फ्लो, क्यों, क्योंकि इट इज़ फिल्टर्ड एंड सीक्रेटेड, क्योंकि ये रीएब्जॉर्ब नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ऑस्मोलैरिटी को कौन मेंटेन करता है, ADH। अभी हमने ऊपर ADH का दूसरा क्या नेम पढ़ा था, ADH का दूसरा नेम क्या है, वेजोप्रेसिन। मुझे बताइए ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वेरी गुड। अच्छा ये हाइपोथैलेमस से ही वैसे रिलीज हो रहे होते हैं, लेकिन ये स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और रिलीज भी ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, क्योंकि ये स्टोर ही वहाँ होते हैं, ठीक है।
विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर? अर्ली डीसीटी, देन थिक लूप ऑफ हेनले। अगर यहाँ ऑप्शन के अंदर अर्ली डीसीटी होता तो आपने उसको चूज करना था। द बेसिक फंक्शन ऑफ किडनीज, बेसिक फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल। सर्जन मोर क्यूरियस अबाउट विच इलेक्ट्रोलाइट बिफोर सर्जरी ऑन सीरम इलेक्ट्रोलाइट रिपोर्ट। अब सर्जन सर्जरी से पहले हाइपरकेलेमिया से वो क्यों देखना चाह रहा है, कोई से एक्सप्लेन करेगा? मतलब अगर आप सर्जन हैं, आपने पोटाशियम का लेवल आपके लिए सर्जरी से पहले क्यों ज़रूरी है? हाइपरकेलेमिया लीड्स टू विच कार्डियक एबनॉर्मैलिटी? वेरी गुड, अरिथमियाज करवा देगा ना उसे पोस्ट ऑप पेशेंट में। प्रोलॉन्ग डायरिया विल रिजल्ट इन, क्या करवा देता है? डायरिया। अगर अब देखें, अगर तो एक्यूट डायरिया ना तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देता है, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग या क्रोनिक डायरिया वो क्या करवा देता है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाता है वो, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपके पास एक्यूट डायरिया होता तो आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ही चूज करना। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, वोमिटिंग क्या करवाती है? अगर पेशेंट प्रेजेंट विद वोमिटिंग तो आप क्या चूज करेंगे? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, और डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड या क्रोनिक डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर इज हाईएस्ट, किसके अंदर हाईएस्ट होता है? अब इसमें सीक्वेंस है, रीनल आर्टरी के अंदर हाईएस्ट होता है, लेकिन पल्स प्रेशर मैक्सिमम किसके अंदर होता है? डोर्सालिस पीडस आर्टरी, देन फेमरल, देन पोप्लीटियल, देन एओर्टा। ये दोबारा आ गया, अभी हमने ऊपर किया था इस एमसीक्यूज को, कि एक पर्सन है उसने पहले 2 लीटर स्वेट लॉस किया है, फिर उसने वर्कआउट किया है, फिर उसने 2 लीटर पानी पी लिया है। अब क्या चेंजेस आएंगे? सीक्वेंस क्या आता है? अब जब आप पानी पियेंगे ना तो सबसे पहले इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी, देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आंसर क्या है? सबसे पहले आप डेल्टा चूज करेंगे। इंक्रीज सोडियम अपटेक इन द बॉडी, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज पोटाशियम इन द बॉडी, ठीक है, क्योंकि बॉडी में पोटाशियम भी ज़्यादा है। इंक्रीज पोटाशियम इन द बॉडी किसको? हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया किसको स्टिमुलेट करता है? आल्डोस्टेरोन को। तो आल्डोस्टेरोन रिलीज किसको रिलीज करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। आल्डोस्टेरोन करता है कि मैं पोटाशियम अपना तुम्हें बॉडी से बाहर निकाल दूंगा और सोडियम को मैं बॉडी में रीअब्जॉर्ब करवा दूंगा। तो इनडायरेक्टली क्या होता है? पोटाशियम को वो एक्सक्रीट कर देगा नेफ्रॉन से, किडनी से, यूरिन के थ्रू, ठीक है। हाइपोटोनिक फ्लूइड इज प्रेजेंट, किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? अर्ली डीसीटी के अंदर, देन थिक लिम्स के अंदर। और डिहाइड्रेशन के पेशेंट में हाइपरटोनिक यूरिन कौन बनाता है? कोलेक्टिंग डक्ट या वाजा रेक्टा। उसमें मेडल्ला की हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी 1200 तक चली जाती है। 49 ए मैन वॉज टेकन टू द हाई आल्टीट्यूड वेयर 10 days patient ABG sample taken which one of the following condition ABGs show। जब भी हाई आल्टीट्यूड के ऊपर जाता है तो उससे क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाती है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है, लेकिन उसी टाइम अल्कलोसिस होती है, ठीक है। लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए 10 days के बाद उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिवेलप हो जाएगी। इनिशियली क्या डिवेलप होता है? अगर मैं आपको 10 days का ऑप्शन ना देती, मतलब फर्स्ट डे की बात करते, तो आपने क्या ऑप्शन चूज करना था? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। लेकिन अब उसने अब देखें क्वेश्चन को रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है। वो 10 days की बात कर रहा है, 10 days के बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सेम इसी तरह उसने ऊपर डायरिया की जब बात की, अगर वो एग्जाम के अंदर एक्यूट डायरिया की बात करते तो मैं चूज़ करती मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, लेकिन उसने बात की प्रोलॉन्ग डायरिया की तो मैंने चूज़ किया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को, ठीक है। तो एबीजीज के अंदर डेज बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। थर्स्ट सेंटर को, इसका टेबल अच्छा सा दिया हुआ है कि थर्स्ट सेंटर को इंक्रीज कौन करता है और डिक्रीज कौन करता है। थर्ड सेंटर इज इंक्रीज बाय अगर प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रही है, एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा हो रहा है, या ड्राइनेस ऑफ माउथ ज़्यादा है, तो थर्स्ट इंक्रीज होगी है डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स में। थर्स्ट डिक्रीज को कब होगी, या थर्ड सेंटर की इनहिबिशन कब होगी? अगर प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, ब्लड का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाता है,
ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 अगर डिक्रीज हो जाती है, और अगर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक 50 MCQ सबको क्लियर है? स्पीड हमारी ज़्यादा स्लो तो नहीं जा रही? फिफ्टी MCQ सबको क्लियर है? ओके गुड। टू कैलकुलेट द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, सोडियम कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं विद द 2 बिकॉज ऑफ एनाइंस। ठीक है, विच कंडीशन लीड्स टू हाइपोकेलीमिया? हाइपोकेलीमिया क्यों होता है अगर हमारे पास पीएच ज़्यादा हो जाए तो? इसको रीड करते हैं। हाई पीएच का मतलब है अल्कलोसिस, मीन्स कम हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड। टू कंपनसेट दिस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सेल विल मूव to the blood and in exchange of potassium will move from the blood to the cell। वो ब्लड से निकल के बाहर सेल में आ जाएगा तो ब्लड के अंदर हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर थर्ड स्पेस, अगर थर्ड स्पेस का फ्लूइड लॉस हो गया तो हमने कौन सा फ्लूइड देंगे? आप रिंगर लैक्टेट देते हैं, इसीलिए जो पेशेंट वोमिटिंग के साथ आते हैं हम उसे रिंगर लैक्टेट दे रहे होते हैं। ठीक है, पेशेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड 44 है, नॉर्मल ही है। पीएच 7.3 है, ये भी ऑलमोस्ट कम एसिडिक साइड पे है। बाइकार्बोनेट डिक्रीज्ड है, एसिडिक साइड पे, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का सिनेरियो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस द एबीजीज आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट डिक्रीजिंग द आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन? ये हमने लास्ट आपके रेस्पिरेटरी में भी करवाया था कि इसमें ओवरऑल ऑक्सीजन की सैचुरेशन तो कम होती है लेकिन हीमोग्लोबिन की इसके साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ही ऑक्सीजन की कम हो जाती है, इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में ऐसे होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को कौन कम करता है? एडीएच। ठीक है, एडीएच का फंक्शन क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? एडीएच का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज क्यों कर रहा है ये? एडीएच ने वाटर की, वेरी गुड, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवानी है और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को कम कर देना है। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस को कौन स्टिमुलेट करता है? दे आर स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, और एरिथ्रोपोइटिन को फर्दर स्टिमुलेट करता है हाइपोक्सिया, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, और एरिथ्रोपोइटिन इज इनहिबिटेड बाय थियोफाइलिन। ठीक है, प्लाज्मा कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर मेजरली ड्यू टू एल्ब्यूमिन। प्राइमरी डिहाइड्रेशन विल हैव, प्राइमरी डिहाइड्रेशन में हमारे पास क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उससे वाटर लॉस हो गया ना, तो अगर वाटर चला गया तो उसमें ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा ही हो जाएगी ना। डिफरेंस बिटवीन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की पीएच कम होती है। ठीक है, फ्री वाटर क्लियरेंस को रेगुलेट कौन कर रहा होता है? एडीएच। ए पेशेंट विद यूरिन ऑस्मोलैरिटी 1200, उसकी ऑस्मोलैरिटी ये ज़्यादा या कम है? 1200 ऑस्मोलैरिटी, उसकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 1200 है तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम हमारे पास 1200 ही होती है। ठीक है, और सीरम की यानी कि उसका जो यूरिन है वो इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और उसका सीरम की ऑस्मोलैरिटी उतनी कम है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी 220 पे। व्हाट इज़ द कॉज? कॉज है SIADH। SIADH क्या होता है? इसकी कॉज होती है कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, कोई ट्रोमा हो सकता है, सेंट्रल कोई कॉज होती है, कोई ड्रग्स की वजह से। ठीक है, ये क्या करता है? ADH इसमें इतना ज़्यादा होता है कि वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा करके सीरम की ऑस्मोलैरिटी बहुत कम कर देता है और इसमें हाइपोनेट्रीमिया हुआ होता है। ठीक है, तो इतना कंसनट्रेटेड यूरिन आ रहा होता है, उसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 तक होती है। ठीक है, नॉर्मल यूरिन सीरम की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 280 to 290। ए पेशेंट हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड 58 पे यानी कि इंक्रीज है, पीएच कम साइड पे, एसिडिक साइड पे है, और बाइकार्बोनेट इंक्रीज है 24 पे है, तो क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। जब मेजर मसला कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पीएच कम है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। रीनल कोरेक्शन ऑफ हाइपरकेलीमिया लीड्स टू एसिडोसिस, अगर ऑपोजिट कर देते, रीनल कोरेक्शन ऑफ हाइपोकेलीमिया लीड्स टू, फिर आंसर क्या आना था? अगर हाइपोकेलीमिया होता क्वेश्चन में तो आपका आंसर क्या होता? अल्कलोसिस। ठीक है, अगर हम हाइपरकेलीमिया की कोरेक्शन करें तो एसिडोसिस हो जाएगा, और हाइपोकेलीमिया की कोरेक्शन करें तो अल्कलोसिस हो जाएगा। ये आगे लिखा भी हुआ है।
व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर यूरिन कल्चर? आप क्या करवाएंगे? क्लेड एगार विद 1 ml यूरिन लेंगे क्लेड एगार के अंदर, ठीक है, इस तरह यूरिन कल्चर करवाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेज द GFR? GFR को हम कैसे इंक्रीज करते हैं? एफरेंट आर्टेरियोल्स की डायलेशन के थ्रू, ठीक है। अभी हमने बात की है GFR कौन कब इंक्रीज हो रहा था, उसको रिवाइज करते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल्स डायलेट होते हैं और एफरेंट आर्टेरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे थे या डायलेट हो रहे थे? एफरेंट आर्टेरियोल्स की क्या हो रही थी? कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी ना। और प्लाज्मा प्रोटीन्स इंक्रीज हो रहे थे या डिक्रीज हो रहे थे? मैंने आपको एक उसका पॉइंट बताया था। वेरी गुड, डिक्रीज। क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ग्लोमेरुलर क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय एफरेंट। अच्छा, आपने अब देखिए एग्जाम में आपने इस ऑप्शन को पढ़ के ना आपने कहना है ग्लोमेरुलस इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। नो, आपको देखने में लगता है कि वो कैपिलरीज का टफ्ट है, कैपिलरीज का एक गुच्छा बना हुआ है, लेकिन उसे बना कौन रहा है? एफरेंट आर्टेरियोल आता है, ग्लोमेरुलस के अंदर आके सब डिवाइड हो जाता है और जो वो ग्लोमेरुलस से एग्जिट करता है तो उसका नाम बन जाता है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। पेशेंट विथ 15 to 20% ब्लड लॉस, व्हाट शुड बी गिवन वाया इन्फ्यूजन? अब हमने बात कर ली कि अगर डिहाइड्रेशन होती है, RTA के थ्रू ब्लड लॉस होता है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, तो आपने कौन सा फ्लूइड देना है? 3% नॉर्मल सेलाइन। अभी हमने ऊपर बात की थी कि अगर आपने पेशेंट को हाइपरटोनिक सेलाइन दे दिया है तो इसने क्या करना है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को इंक्रीज करना है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को इंक्रीज करना है? ये हमने कर लिया ऊपर, इसका आंसर अब आप लोग देंगे मुझे। क्या करता है? ये भी हमने ऊपर 2 दफ़ा MCQs किए। ये क्या करता है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को, यस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के इंक्रीज कर देगा ना उसे, वॉल्यूम को, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज GFR। अच्छा, आपको ना एग्जाम में GFR की डेफिनेशन, क्लैरेंस की डेफिनेशन, फिल्ट्रेशन लोड की डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन आनी चाहिए। उन्होंने एक एक स्टेटमेंट आपको देनी है और उन्होंने आपको ऑप्शन दे देना है कि ये किसकी डेफिनेशन किसकी है, किसकी है, किसकी है। रीनल इतना इंपॉर्टेंट है और रीनल फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में MCQs आते हैं बहुत मुश्किल, आपको तब मुश्किल लग रहे होते हैं, इन्होंने डेफिनेशन खुद ही दे दी है। Volume of plasma filtered per unit of time it is called as GFR. Volume of plasma cleared of a substance per unit time it is called as clearance. Volume of a substance filtered per unit of time it is called as filter load. If clearance of a substance greater than the GFR it is called as tubular secretion. GFR की normal value कितनी होती है? 120 to 125 ml per minute। एक मिनट में कितने ml हम फिल्टर्ड कर रहे होते हैं GFR से, मतलब ग्लोमेरुलस से, उसका रेट कितना है? 120 या 125 ml पर मिनट। एंजियोटेंसिन 2 का शॉर्टेस्ट फंक्शन क्या है? आर्टेरियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। रिगार्डिंग DCT, इसमें क्या होता है? ये फाइनल कंपोजिशन यूरिन की बना रहा होता है बाय इंक्रीजिंग। अच्छा, ये बताएंगे बहुत डाइल्यूटिंग सेगमेंट है या बहुत कंसनट्रेट कर देता है उसे? इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? DCT की ऑस्मोलैरिटी, इसकी ऑस्मोलैरिटी के बारे में बताएं। इसकी ऑस्मोलैरिटी 100 पे होती है, सबसे मोस्ट डाइल्यूटेड सेगमेंट, ठीक है। मोस्ट डाइल्यूटेड सेगमेंट अब आपके पास नेफ्रॉन में कौन सा होता है? DCT होता है, और अर्ली DCT। By increasing the specific gravity of the urine which function is tested? concentration उसे कहते हैं, ठीक है। A young patient present with high glucose, कॉस्मोल ब्रीदिंग किसमें होती है? उन्होंने खुद ही बता दिया, DK के अंदर होती है। अनकॉन्शियस है पेशेंट, यूरिनरी कीटोन आपने भेजे हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं, एंड डायग्नोसिस ऑफ DK मेड, विच वन एक्ट एज ए बफर इन दिस कंडीशन? बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अब आप जब भी उसका DK के पेशेंट को कर रहे होते हैं तो आप साथ बाइकार्बोनेट भी रिप्लेस कर रहे होते हैं। What changes are seen in a patient who is given 1 liter of normal saline? तो उसकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यूरिन में थोड़ा थोड़ा डाइल्यूटेड आना स्टार्ट हो जाएगा ना, ऑस्मोलैरिटी उसकी कम हो जाएगी। हाइपरकैलेमिया हमने बात कर ली। हाइपरकैलेमिया लीड्स टू एसिडोसिस एंड हाइपोकैलेमिया लीड्स टू अल्कलोसिस। सवेयर डिहाइड्रेशन के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है।
सोडियम लेवल्स इन द बॉडी को रेगुलेट कौन करता है? अल्डोस्टेरोन। और कौन सी ऐसा चीज़ है जो अल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है? हाइपोकैलीमिया या हाइपरकैलीमिया? हाइपोकैलीमिया या हाइपरकैलीमिया? अल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट कौन करता है? वेरी गुड, हाइपरकैलीमिया। ठीक है। PAH इज यूज टू मेजर द रीनल प्लाज्मा फ्लो। GFR को मेजर कहते हैं इनोलिन के थ्रू। GFR को क्लिनिकली एस्टिमेट करते हैं क्रेटिनिन के थ्रू, और रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करते हैं PAH के थ्रू। मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन शुड बी एक्सक्रीटेड पर डे टू पास द मेटाबॉलिक वेस्ट। मिनिमम आपके पास कितना होना चाहिए? 500 ml या 0.5 लीटर। लिम्फ फ्लो डिक्रीज्ड बाय इंक्रीज ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो लिम्फ फ्लो डिक्रीज है, ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो लिम्फ फ्लो ज़्यादा है तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। इन क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस व्हाट इज इन नॉर्मल? क्या चीज़ नॉर्मल होगी? पीएच नॉर्मल होगी क्रोनिक के अंदर। ठीक है, क्योंकि कंपनसेशन हो चुकी होगी ना। यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन अभी हमने ऊपर बात की थी। GFR डिक्रीज हो रहा था। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्जन किस में कन्वर्ट होती है? 1 एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 इन द लंग्स। लंग्स से दोबारा फिर एक्टिवेट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2। काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म इन द किडनी अकर कहाँ होता है? वाजा रेक्टा के अंदर। मेन एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन क्या होता है? सोडियम पोटाशियम इन द बॉडी फ्लूइड। ठीक है। Amount of substance filtered per minute minus the amount of substance that appears in the urine, उसे क्या कहते हैं? tubular reabsorption. Difference between tubular fluid of PCT and DCT is increase in hydrogen secretion in DCT as compared to the PCT. ठीक है। उसका डिफरेंस क्या है कि DCT के अंदर हाइड्रोजन की सिक्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। इन द सिंड्रोम ऑफ मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस क्या चीज़ होती है? हाइपर टेंशन हो जाती है। ठीक है। ये आप एंडो के अंदर आपने कर लिया होगा, छोटा सा टेबल बना हुआ है जहाँ कोलेस्ट्रॉल वाला टेबल बना हुआ है ना, उसके अंदर उन्होंने पीछे से एक नीचे टेबल बनाया हुआ है कि 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है? हाइपरटेंशन हो रही होती है। इन डिहाइड्रेटेड पेशेंट विच आइन इमीडिएटली हेल्प इन कंपनसेशन सोडियम। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी विल कॉज की क्या करवाती है? हाइपर। इसका दूसरा नेम क्या है? आप एंडो कर लिए ना आप लोगों ने, या अभी करनी है शायद, पता नहीं। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी का दूसरा नेम है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या होता है? पोटाशियम ज़्यादा होता है और सोडियम कम होता है, कोर्टिसोल भी कम होता है। डिहाइड्रेशन डज नॉट अफेक्ट, किसको अफेक्ट नहीं करता? PCT को अफेक्ट नहीं करता। रेड ब्लड सेल्स स्वेल कब करते हैं? जब उन्हें रखा जाता है यूरिया के अंदर। 250 मिली मोल यूरिया के अंदर अगर आप रखें तो रेड ब्लड सेल्स स्वेल हो जाएगा। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल रिड्यूस्ड कम क्यों हो जाता है? हाइपोनेट्रीमिया की वजह से एक्शन पोटेंशियल की स्लोप कम हो जाती है। सोडियम एब्जॉर्प्शन फंक्शन किसका फंक्शन है? अल्डोस्टेरोन का। अल्डोस्टेरोन की अभी हमने ऊपर बात की थी। अल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट कौन करता है? हाइपोकैलीमिया या हाइपरकैलीमिया? हाइपरकैलीमिया। ठीक है, गुड। ए मैन स्मोकर है हैविंग हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम है एंड हाइपर ऑस्मोलर यूरिन, बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनअप्रोप्रिएट ADH सिंड्रोम हो गई है। ठीक है, कि SIADH हो गया ना, इसका इसे क्या कहते हैं? इनअप्रोप्रिएट ADH सिंड्रोम का क्या नाम है? SIADH। इसमें बहुत ज़्यादा ADH रिलीज होता है ड्यू टू एनी कॉज। कोई ट्यूमर हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है। ठीक है, ये क्या करेंगी? सोडियम का लेवल कम कर देंगी और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन करेंगी, और सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम होगी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी एक्सट्रीमली कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा। किडनी बेस्ट मैकेनिज्म टू प्रिजर्व द वॉल्यूम, कैसे प्रिजर्व करती है? रेनिन की सिक्रेशन के थ्रू। PH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन। इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाउ इज रीनल कंपनसेशन डन? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आप रीनल कंपनसेशन कैसे करते हैं? इंक्रीज ग्लूटामीन सिक्रेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर रीनल कंपनसेट कैसे करता है?
इंक्रीज ग्लूटामिन की सिक्रीशन, ठीक है। ये भी नेफ्रॉन के बहुत अंदर हो रही होती है सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी होती है, ठीक है, जिससे ये सारा बाइकार्बोनेट और अमोनियम इससे रिलेटेड होता है ये सारा, ठीक है। मुझे बताएं कि यहाँ तक 100 MCQs आप सबको क्लियर हैं? 100 MCQs सबको क्लियर हैं? फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ। स्पीड ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो या बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे, इस पर फास्ट तो नहीं, वैसे स्लो स्लो करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का रोल क्या होता है? एक्सचेंज करवाती है सब्सटेंस का। आगे छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। एरिथ्रोपोइटिन इज रिलीज कौन से ऑर्गन से रिलीज होता है? किडनी से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर ग्लोमेरुलो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? डिक्रीज पेरीट्यूबुलर सोडियम कंसंट्रेशन, ठीक है। डिक्रीज ये हमने बात कर ली है कि अगर लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज क्यों होता है, हेमरेज के अंदर भी ये डिक्रीज होता है। और ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए था या डिक्रीज होना चाहिए था? अभी हमने पीछे एमसीक्यूज किया है, इंक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। आगे उसने खुद ही एमसीक्यूज दे दिया, हमने कर लिया है। नेफ्रोपैथी इज डायग्नोस्ड कैसे करते हैं? माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के थ्रू। लॉस ऑफ थर्स्ट ड्यू टू लॉस ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। जेक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर, यानी कि जो सारा ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं ना, वेजारेक्ट है उसका फंक्शन है, उस फंक्शन की बात कर रहे हैं। एस्टिमेशन ऑफ जीएफआर, जीएफआर को एस्टिमेट कैसे करते हैं हम? क्रेटिनिन क्लियरेंस के थ्रू। और रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करते हैं पैरामाइनो हाइप्यूरेट के थ्रू। और जीएफआर को बेस्ट मेजर कैसे करते हैं? इनोलिन क्लियरेंस के थ्रू। नेगेटिव फ्री वाटर को क्लियरेंस कैसे करते हैं? एसआईएडीएच के थ्रू। एसआईएडीएच के अंदर भी हमने क्या बात की थी? यूरिन कंसनट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा? कंसनट्रेटेड होगा। और हाइपो सोडियम का लेवल को क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? सोडियम के लेवल्स को क्या होगा? कम हो जाएगा। और सीरम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। और एडीएच का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एडीएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अर्ली डीसीटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? साइट ऑफ एक्शन ऑफ थायाजाइड डायूरेटिक, ठीक है। ब्लड प्रेशर 160 over 110 millimeter of mercury and increased renin, it is due to sympathetic nervous system, renal nerve. रैस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं? रैस। इन हेमरेज पेशेंट aldosterone का लेवल इंक्रीज्ड बाय एंजियोटेंसिन 2। Malignant hyperthermia occur due to change in which one of the following calcium? Malignant hyperthermia कैल्शियम की वजह से हो रहा होता है। हाइपरकैलेमिया इट इज कॉज्ड बाय एक्सरसाइज, ठीक है। हाइपरकैलेमिया के ना फैक्टर दिए हुए हैं, ये आपके फर्स्ट एड के अंदर ना एक टेबल बना हुआ है कि हाइपर कौन सी चीज़ हाइपरकैलेमिया करवाती है और कौन सी चीज़ हाइपोकैलेमिया करवाती है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में आपके 2 MCQs आने हैं। फर्स्ट एड के अंदर इसका टेबल बना हुआ है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आल्डोस्टेरोन एक्सर्ट्स इट्स मैक्सिमम इफेक्ट ऑन विच पार्ट, किस पे एक्ट कर रहा होता है ये? अच्छा, इसका ऑपोजिट है। आल्डोस्टेरोन एक्ट करता है सीसीटी, देन डीसीटी, देन कोलेक्टिंग डक्ट। एडीएच कहाँ एक्ट करता है? सीटी, देन डीसीटी, देन सीसीटी, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। अगर आप एक याद कर लेंगे, दूसरा उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। पीएच उसकी 7.49 पे है। कार्बन डाइऑक्साइड उसका इंक्रीज्ड है, बाइकार्बोनेट उसका बहुत इंक्रीज्ड है। तो ये कंपनसेट इसलिए, पार्शली कंपनसेट इसलिए हो रहा है कि पीएच 7.4 तक आ रही है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज हुआ है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइन इज मेन डिटर्मिनेंट ऑफ प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को कौन मेंटेन करता है? सोडियम। इफेक्ट ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, यानी कि सोडियम अगर ज़्यादा होगा बॉडी में तो वो सेल को श्रिंक करवा देता है, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट इजीली होगा या नहीं होगा? हाइपरनेट्रीमिया के अंदर एक्शन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आता है? इजीली जनरेट हो जाएगा, उसकी स्लोप बहुत अच्छी बनेगी ना।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल बॉडी वाटर को हम कैसे मेजर करते हैं? एंटीपायरिन के थ्रू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द ऑस्मोलैरिटी ADH? Zona glomerulosa is linked with sodium absorption and potassium secretion. Albumin and red blood cell in the urine due to damage of glomerulus. Which one of the following is a prominent feature of RTA? RTA के अंदर क्या हो जाता है? हाइपरकेलीमिया हो जाएगा. ठीक है. Which one of the following drug is actively secreted by kidney? किडनी से क्या चीज़ secrete होती है? पेंसिलिन. इफ ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज इंक्रीज तो क्या चीज़ डिक्रीज हो जाएगी? हार्ट रेट कम हो जाएगा. लेडी आफ्टर हेमरेज गोज इनटू एक्यूट AKI विच फॉलोइंग ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विल बी मोस्ट लाइकली अफेक्टेड. तो हमने क्या बात की है? हेमरेज में सबसे पहले कौन से पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डैमेज होता है? PCT. और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हर चीज़ की कहाँ पे होती है? कौन से पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर मैक्सिमम? तब भी आपका आंसर PCT आएगा. प्रोटीन कांट क्रॉस द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज होती हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूरिन आउटपुट इन ए 70 kg पर्सन इन 24 आवर्स. तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट 70 kg बंदे का कितना होता है? 1500 ml टू 2200 ml. आंसर 40 करेक्ट. एफरेंट आर्टेरियोल्स क्या बनाती हैं? ग्लोमेरुलस. एफरेंट आर्टेरियोल्स लीड्स टू ग्लोमेरुलस दैट इन टर्न लीड्स टू, जब उसे एग्जिट करेंगे तो एफरेंट आर्टेरियोल्स बनते हैं, फिर आगे उससे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनती हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइन हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होती है? सोडियम ज़्यादा होते हैं. Ability of the kidney to excrete the concentrated urine will increase if the rate of blood flow to the medulla decrease. अगर मेडल्ला के ब्लड फ्लो उसने डिक्रीज कर दिया है हाइपोवोलेमिया के अंदर तो कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन? ये क्या करवाता है? हेमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन इंक्रीज करवाते हैं. CKD के पेशेंट्स के अंदर आपने देखा होगा कि एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है? क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या हो जाता है? क्रोनिक किडनी डिजीज में एरिथ्रोपोइटिन का लेवल अनीमिया हो जाता है ना. तो अनीमिया क्यों होता है? एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज हो जाता है तो उस CKD के पेशेंट्स में हम सबक्यूटेनियसली सबकट लगता है, एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं. ठीक है. रेनिन इज इनहिबिटेड बाय एंजियोटेंसिन. हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इंक्रीज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. A person drinks 600 ml of water. How much water of it will be present in the plasma? प्लाज्मा में कितना हो जाएगा अब? 50 ml. कैसे? क्योंकि 1/4 जाएगा ना उसका. ठीक है. तो प्लाज्मा के अंदर 50 जाएगा. ठीक है. उसमें से पेशेंट हैविंग साइन ऑफ हाइपोक्सिया विद नॉर्मल ब्रीदिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज है 24 है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज है और pH नॉर्मल है. तो ये फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम ऑस्मोलैरिटी एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा? तो 0.9% जो मोस्ट कॉमनली नॉर्मल सेलाइन यूज़ कर रहे होते हैं उसकी वो आइसोटोनिक होता है, यानी कि उसकी ऑस्मोलैरिटी सेम होती है एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा. 139. 60 years old businessman is evaluated by physician for his high blood pressure which has 185/130 millimeter of mercury. Lab revealed increased plasma renin activity. His plasma aldosterone level is high. ठीक है. उसका प्लाज्मा आल्डोस्टेरोन हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म मतलब ज़्यादा है. लेफ्ट रीनल वेन का उसका लेवल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द राइट में उसके कम है. तो लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे कम क्यों है? क्योंकि राइट साइड पे रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो गई है. ठीक है. एज द पेशेंट हैज़ हाइपरटेंशन में क्या होता है? आल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाएगी, रेनिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा. आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट रेनिन इंक्रीज्ड हो गया लेफ्ट रीनल वेन के अंदर. तो सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया. ठीक है. अगर लेफ्ट साइड पे रेनिन इंक्रीज हो जाता है ना लेफ्ट रीनल वेन में तो इसका मतलब है लेफ्ट रीनल वेन की स्टेनोसिस हो गई है. ठीक है. मैंने राइट बोल दिया था. ठीक है. 140 कहते हैं कि मेसेंजियल सेल हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी विच हेल्प देम टू मेंटेन. तो उसे मेंटेन कौन कर रहा होता है? रीनल ब्लड फ्लो.
फैनकुनी सिंड्रोम में एटीपी अगर डिक्रीज हो जाए एट द पीसीटी, पीसीटी के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोज यूरिया हो जाएगा, यानी कि पीसीटी के अंदर सारा जो ग्लूकोज है वो कहाँ चला जाएगा, यूरिन के अंदर चला जाएगा। मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन इज हाइपरकैलीमिया। इट कैन लीड टू इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन या डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। क्या करता है अल्डोस्टेरोन ने फर्दर आगे जाके क्या करना है सोडियम के ऊपर, आप लोगों को समझ मतलब क्लियर, इंक्रीज हो जाएगा ना सोडियम की, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन, कौन करवाता है, एडीएच। व्हाट इज मोर इन डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, बाइकार्बोनेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, E1 ब्लू डाई। हाइपोनेट्रीमिया इज ड्यू टू, हाइपोनेट्रीमिया इट इज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो सोडियम हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। हमने इसकी एग्जांपल दी अभी मैंने आपको बताई थी। एक ऐसी डिजीज़ है जिस अभी हमने आज डिस्कस की थी, वो कौन सी है, SIADH, ठीक है। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट अमाउंट ऑफ 60 to 80% ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, वो कितनी होती है, पीसीटी के अंदर 60 to 80% वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में ना उन्होंने दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ ए यूरिन इज 2 मोल्स पर लीटर। यूरिन फ्लो का रेट है 100 ms पर m/s एंड प्लाज्मा फ्लो है 10। तो सब्सटेंस क्लियर, अब इसका फॉर्मूला क्या है, UV डिवाइडेड बाय P, यानी कि यूरिन फ्लो को मेजर कर देना है आपने किससे, वॉल्यूम से, डिवाइडेड बाय प्लाज्मा फ्लो। तो आप इसको मेजर करें, आपका आंसर 20 आ जाता है, ठीक है। 149 द pH of a urine can't be lowered below 5.4 even after giving bicarbonates। तो ये किसके अंदर होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 में ऐसा हो रहा होता है। मुझे ये बताएं कि इन सब में हाइपरकैलीमिया किस में होता है, रीनल ट्यूबुलर टाइप 1, 2 या 4। इसका आंसर दें जिसने, उसका मतलब उस स्टूडेंट ने फर्स्ट एड बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है जो मुझे इसका आंसर करेगा। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस अगर हाइपरकैलीमिया है तो वो किसके अंदर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, टाइप 4 के अंदर होता है, ठीक है। बाकी सब में हाइपोकैलीमिया होता है। रेनिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय, अगर रेनिन सिक्रीशन इंक्रीज कब होती है, जब पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम होती है। द एलिवेशन ऑफ रेनिन लेवल इज ड्यू टू, रेनिन इंक्रीज कब होता है, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जब एरिया के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाता है। मिक्चुरेशन को कौन कंट्रोल करता है, पहले हम इसकी सारी एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं। यहाँ तक 150 एमसीक्यूज क्लियर है सबको, या मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, मुझे साथ साथ बता देते जाए ना ताकि मुझे आइडिया हो जाए। क्लियर है, चलें, गुड। अच्छा, मिक्चुरेशन कहते हैं कि जो इसको कंट्रोल कौन करता है, ब्लैडर की वॉल के अंदर मैकेनो रिसेप्टर पड़े होते हैं। स्टिमुलेटरी सेंटर्स का कौन है, पॉन्स। इनहिबिटरी सेंटर्स का कौन सा है, मिड ब्रेन, ठीक है। प्रोसेसिंग वो कहाँ पे करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे, ठीक है। अब आपने इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, जो आपसे स्टेटमेंट पूछेंगे आपने बस उसका रेलिवेंट आंसर करना है। लेकिन मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की इंटेग्रेशन कहाँ होती है, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। वोलेंट्री इनहिबिशन कहाँ कौन करवाता है, एक्टिवेशन ऑफ पुडेंडल नर्व। ये एमसीक्यूज आपका बहुत दफा आता है। लेकिन अगर आपके ब्लैडर के अंदर पेन हो रही है, आपको फीलिंग की सेंसेशन आ रही है, तो वो किसकी वजह से होती है, सिंपैथेटिक की वजह से, ठीक है। अब ऊपर बात करें कि मिक्चुरेशन को कंट्रोल कौन करता है, मैकेनो रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लैडर वॉल। लो डिपोलराइजेशन अगर क्यों होती है, सोडियम की वजह से। सोडियम कम है तो एक्शन पोटेंशियल की स्लोप भी छोटी होगी ना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है मैक्सिमम ऑन गिविंग, अगर हम हाइपरटोनिक से लाइन, इसकी एग्जांपल दें, ये हमने बहुत 5 दफ़ा एमसीक्यूज कर लिया है। डायरिया का एक पेशेंट है, अभी हमने जो प्रीवियसली किया हमने उसे हाइपरटोनिक से लाइन कौन सा दिया है, 0.3% NS, ठीक है। द स्लोप ऑफ
pertaining the action potential changes with hyponatremia. Severe diarrhea leads to metabolic acidosis with normal anion gap. ठीक है, मुझे ये बताएं कि डीके के अंदर क्या होता है, anion gap नॉर्मल होता है या इंक्रीज हो जाता है? Increased metabolic acidosis with increased anion gap. The network of arteries inside the glomerulus, they are called as tuft of capillaries. लेकिन glomerulus को बना कौन रहा है? कौन glomerulus को बनाता है? एफरेंट आर्टेरियोल उसे बनाती हैं, और जब वो एग्जिट करता है ग्लोमेरुलस से देन इट इज़ कॉल्ड एज एफरेंट आर्टेरियोल. आगे जाके वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है. 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, कौन से फ्लूइड में? लिम्फ में. प्रोलिफरेशन ऑफ रीनल सिस्टम इज मेसेंजियम. एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा पोटाशियम causes increase in secretion of aldosterone. ठीक है, अगर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो वो क्या करेगा, किसका स्टिमुलस है? हाइपरकैलेमिया, आल्डोस्टेरोन का. और आल्डोस्टेरोन ने आगे कौन से इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देनी है? सोडियम. वेरी गुड. Patient brought in shock in emergency department. Successful fluid replacement will be indicated by. आप अब आपने जो सारी एनएस वगैरह आपने सारा कुछ कर दिया, अब आप आराम से बैठ गए हैं. आपको ऐसा कौन सी मॉनिटरिंग, अब आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको बताएगी कि यूरिन आउटपुट कि जो आपने रिसक्सिटेट किया वो पेशेंट आपने सक्सेसफुली रिसक्सिटेट कर लिया. पेशेंट का जब आपने फोलिस कैथेटर लगाया हुआ है तो जब यूरिन बैग के अंदर यूरिन आउटपुट आना उसका स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब है कि रिसक्सिटेशन, आपने रिसक्सिटेट अच्छा कर लिया उसे. Patient is suffering from severe diarrhea. Potassium infusion given. Potassium goes into the cell through which channels? Sodium potassium pump. A man drinks 2 liters of water to replenish the fluid lost by sweating during a period of exercise compared with the situation prior to the period of sweating. अब कहते हैं कि स्वेटिंग से पहले अगर हम उसे कंपेयर करें तो क्या होगा, हिज इंट्रासेलुलर वॉल्यूम पहले उसका ज़्यादा था, वो तो स्वेटिंग के बाद में डिक्रीज हुआ ना. ये तो नॉर्मल बात है, इजी एमसीक्यू सा. डायबिटिक पेशेंट हैज़ इंक्रीज्ड यूरिनेशन. वो बार बार पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू, क्योंकि उसकी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है. जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं उसके यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज आ रहा होता है. इन हाइपरटेंसिव पेशेंट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एडिमा. अच्छा, जब भी हाइपरटेंसिव पेशेंट होंगे कोई भी कार्डिक कॉज होगा या कोई भी लंग्स का मसला है, इन सारे चीज़ों में जो एडिमा है उसका कॉज क्या है? इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. लेकिन जब हम बात करते हैं नेफ्रॉन्स की, नेफ्रिटिक सिंड्रोम की, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो उसमें कॉज क्या आ जाती है? डिक्रीज्ड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर या लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन या सोडियम या सॉल्ट की रिटेंशन. ठीक है, सीएलडी में भी हम यही कहते हैं कि एल्ब्यूमिन जो है वो लॉस हो गया बॉडी से. जब आप पेशेंट का टेस्ट करवाएंगे एल्ब्यूमिन उसका बहुत कम आ रहा होगा. ठीक है, पोटाशियम डिप्लीशन में कॉज क्या करवाती है? प्लाज्मा का बाइकार्बोनेट इंक्रीज करवा देती है. हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म, अगर आल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाए, सारी कंडीशन हो सकती है एक्सेप्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये नहीं करवाता. ठीक है, ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाता है. इन बर्न्स पेशेंट सक्सिनाइलकोलिन इज नॉट गिवन ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट. ही क्या करवाता है? हाइपरकैलेमिया. एंड हाइपरकैलेमिया कैन लीड्स टू. अब एक बर्न का पेशेंट है, मैंने उसे एनेस्थीसिया सक्सिनाइलकोलिन का दे दिया है. अब हो सकता है कि उसे कार्डिक अरिथमिया की वजह से उसे डेथ हो जाए, तो उसे हम नहीं देंगे क्योंकि सक्सिनाइलकोलिन हाइपरकैलेमिया करवाता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी करवा सकता है ये. ठीक है, kidney changes in hypovolemic shock include acute tubular necrosis, renal capillary filtration decrease with dehydration. So serum sodium is regulated by osmoreceptors. Highest sodium channel concentration in nodes of Renwire. Sodium is major extracellular fluid cation. It is mostly balanced. इसे अच्छा, एक केटाइन को बैलेंस कौन करता है? एक एनाइन. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में केटाइंस है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में
इससे ये दोनों एक दूसरे को मतलब बैलेंस कर रहे होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम के साथ हमेशा क्या पाया जाता है, हमने बात की है NaCl होता है ना, तो सोडियम के साथ हमेशा क्लोराइड होता है। अब अगर एक के टाइन है उसे बैलेंस कौन करता है, एनाइन क्लोराइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन द डायलाइजिंग फ्लूइड एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा। तो ग्लूकोज ज़्यादा होता है डायलाइजिंग फ्लूइड में, ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट दोनों ही होते हैं, लेकिन ग्लूकोज ज़्यादा होता है। अल्फा इट इज़ ग्रेटर देन बीटा। ये आपके रफ़ी का जो बिल्कुल लास्ट 2-3 लाइन्स लिखी हुई ना, वहाँ से MCQs है। 0.85% ऑफ द सेलाइन कंटेन हाउ मच NaCl, उसमें कितना होगा, अगर 0.85 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, सॉरी गलत लिख दिया है, परसेंट है ना, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, तो ये 100 ml के अंदर, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि 100 ml में कितना होता है। 100 ml के अंदर 0.850 मिलीग्राम होता है। ठीक है, सेलाइन जो एक सोल्यूशन होता है हमारे पास, उसमें NaCl कितना होता है, 100 ml के अंदर 850 मिलीग्राम होता है। ठीक है, मैक्सिमम रीनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट दैट डिनोट्स एज TM, इट इज़ फॉर, ये किसके लिए होता है, लैक्टेट के लिए होता है। ठीक है, लैक्टेट, ग्लूकोज, ये इसकी ना एक सीक्वेंस है आपके एसकेस के अंदर दी हुई, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको चूज़ करना है। प्रोटीन डज नॉट अपीयर इन द यूरिन बिकॉज, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रोटीन को यूरिन के अंदर नहीं जाने थी नॉर्मल कंडीशन में। नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक में तो फिर वो सारी यूरिन के अंदर हमारे पास प्रोटीन यूरिया भी हो रहा होता है ना। नॉर्मली अब हम सब नॉर्मल हैं, अगर आपका किडनी सिस्टम ठीक है तो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है उसे यूरिन में जाने नहीं दे रही। नेगेटिव चार्ज होता है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, वो एल्ब्यूमिन को पास नहीं करने देगी। ठीक है, और नेफ्रोटिक में क्या हो जाएगा, इफेसमेंट हो जाती है पोडोसाइट के फूड प्रोसेसेस की, इस तरह सारा जो एल्ब्यूमिन है वो यूरिन के अंदर चला जाएगा और बच्चे को एडीमा हो जाएगा। इन सवेयर डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पूरे बॉडी का ही जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट MCQs है, पेशेंट विद COPD एंड ऑक्सीजन 55 पे कम है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, pH उसकी कम है, तो ये बात तो कंफर्म है हमें कि ये रेस्पिरेटरी सिरोसिस है। अनकम्पनसेटेड इसलिए क्योंकि pH उसकी वापस नॉर्मल नहीं आई, pH बहुत ज़्यादा एसिडिक साइड पे। ठीक है, टाइप 2 की हमने बात क्यों की है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो 49 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी अगर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए, टाइप 1 के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही होती है और टाइप 2 में साथ हाइपर कैप्निया भी हो जाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें टाइप 2 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, तो ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर विद अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इंट्रासेलुलर बफर कौन से होते हैं, प्रोटीन। ADH को कौन इनहिबिट करता है, अल्कोहल। विच वन इज पैसिवली एब्जॉर्ब फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, क्लोराइड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स बाय ADH. What are present at thin loop of Henle flat epithelium, urine flow rate 1 ml per minute है, lowest osmolarity किस पार्ट के अंदर होती है, DCT के अंदर। ठीक है, क्योंकि DCT हमारे पास मोस्ट डाइल्यूटिंग सेगमेंट है। फॉर ये सब्सटेंस GFR 125, इन्होंने इसका पूरी एक्सप्लेन दी हुई है। GFR 125 मिलीग्राम पर ml है और TM 125 mg पर मिनट है, प्लाज्मा कंसनट्रेशन सबकी वैल्यू है। वो कहता है व्हाट विल बी द फिल्ट्रेशन, यानी कि हर चीज़ को कैलकुलेट करना है, फिल्ट्रेशन को, रीएब्जॉर्प्शन को एंड एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस। फिल्ट्रेशन को आपने कैसे मेजर करना है, इसके फॉर्मूला आपको एग्जाम में आते होंगे तो आप ये MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये सारे एग्जाम वाले MCQs ही हैं जो AA में दिए होते हैं। ठीक है, ये कोई एक्स्ट्रा MCQs नहीं है, ये सारे एग्जाम वाले MCQs ही हैं। फिल्ट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, GFR को मल्टीप्लाई कर देना है प्लाज्मा कंसनट्रेशन से, तो जब आप 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 250। एक्सक्रीशन को कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन में से TM माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 125।
रीएब्जॉर्प्शन कैसे करनी है, फिल्ट्रेशन माइनस एक्सक्रीशन, तो 250 माइनस 125 आंसर आ जाएगा 125। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज, अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज हो रहा है तो प्लाज्मा कोलेडोनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। GFR इज डिक्रीज्ड बाय, क्या चीज़ कम कर दी थी, हमने बात की थी कि यूरिनरी के अंदर अगर यूरेटर के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाए, तो मैंने आपको बताया था कोई स्टोन हो सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कोई वेल्व का डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। जिंक इज इम्पोर्टेंट असेंशियल एलिमेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंदर होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर। रेनिन इज इनहिबिटेड बाय वेजोप्रेसिन, रेनिन को कौन इनहिबिट करता है, ADH वेजोप्रेसिन। मुझे बताएं यहाँ तक 200 MCQs क्लियर हैं, कोई MCQs नहीं क्लियर तो मैं बता देती हूँ, वरना मैं आपका हम रिवाइज करते हैं इन्हें। मैं आपका वाइवा लेती हूँ थोड़ा सा 5 मिनट में। क्लियर है ये सारे MCQs? रिवाइज करें। कोई MCQ समझ नहीं आई तो मुझे बता दें। आप लोगों ने रिवीजन अगर नहीं करनी तो मतलब रिवाइज करना है या नहीं करना, बस क्लास एंड कर दें, वरना अगर रिवाइज करना है तो मुझे बता दें, फिर मैं आपका वेट कर लेती हूँ। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर हादिया, आपने 200 MCQs को रिवाइज करना है, मैं आपसे फिर क्वेश्चन कर लेती हूँ। अगर बस क्लास एंड करनी है तो फिर एंड कर लेते हैं, रिवीजन करनी है। ओके। रेनिन इज सिक्रेटेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, PCT, बूमैन कैप्सूल, JJ सेल्स या पैराट्यूबुलर कैपिलरीज। रेनिन को कौन सिक्रेट करता है, रेनिन को कौन सिक्रेट करता है, JJ सेल्स, ठीक है। अरिथ्रोपोइटिन को कौन सिक्रेट करता है, अरिथ्रोपोइटिन को पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। और नेक्स्ट आप बताएं, विच हार्मोन मेंटेन्स द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजियोटेंसिन 2, aldosterone, TSH, ADH या कोर्टिसोल। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को कौन मेंटेन कर रहा होता है, aldosterone, ठीक है। Short transient action of angiotensin 2 is which one of these? Thirst, vasoconstriction, salt retention, aldosterone release या vasodilation। vasoconstriction। Which hormone works on the kidney? ACTH, aldosterone, cortisol या growth hormone। किडनीज पे कौन एक्ट करता है, aldosterone। किडनी एक्टिवेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एरिथ्रोपोइटिन, कोलिकाल्सिफेरोल, रेनिन या एंजियोटेंसिन। कोलिकाल्सिफेरोल। Which condition leads to hypokalemia? Increase pH, decrease pH, increase bicarbonate, decrease carbon dioxide या negative basement membrane। Negative base excess, increase pH। Which decreases the plasma osmolarity? Aldosterone, ADH, ANP या cortisol। ADH। Erythropoiesis is stimulated by hypoxia, erythropoietin, cobalt या theophylline। erythropoietin। और erythropoietin को स्टिमुलेट कौन करेगा, erythropoietin is stimulated by hypoxia, और इसको इनिबिट कौन करेगा,
erythropoietin is inhibited by थियोफाइलिन, ठीक है। PAH पैरा अमाइनो हाइप्यूरेट इज यूज टू मेजर रीनल ब्लड फ्लो, GFR रीनल प्लाज्मा फ्लो या यूरिन ऑस्मोलैरिटी। रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो को, ठीक है, ब्लड फ्लो को नहीं आता। रीनल रीनल प्लाज्मा फ्लो RPF। Increased GFR due to increase in osmotic pressure, hydrostatic pressure, venous pressure या hemorrhage। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, विच आइन इमीडिएटली हेल्प इन कंपनसेशन, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। सोडियम। डिहाइड्रेशन डज नॉट अफेक्ट कोलेक्टिंग डक्ट, DCT या प्रॉक्सिमल कन्वेटिव ट्यूब्यूल। डिहाइड्रेशन किसको अफेक्ट नहीं करता? PCT को, PCT को एक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। करेक्ट आंसर इज PCT। एल्ब्यूमिन एंड रेड ब्लड सेल यूरिन ड्यू टू रेड एल्ब्यूमिन और रेड ब्लड सेल ब्लड में आना स्टार्ट हो गया, इनकी हीमोचूरिया हो रहा है और प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, ड्यू टू डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स, DCT या PCT। ड्यू टू डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलस, ड्यू टू डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलस। लास्ट MCQ है आज का। कौन सा आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड? कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड या फॉस्फोरस? सोडियम, ठीक है। चलिए यहाँ तक 200 MCQ आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट में आपके साथ जो डॉक्टर हमजा आपको शेयर कर देंगे जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप लोगों ने नेक्स्ट 200 MCQs वहाँ से कर लेने हैं और इसके पल्स पॉइंट्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। रीनल ऐसा टॉपिक है, आप फर्स्ट एड से जितनी दफ़ा आपकी इसकी ग्रिप अच्छी होगी और ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे नेक्स्ट बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।